कितना बंद करेंगे, कहाँ तक बंद करेंगे? आखिरकार इलेक्शन पे सब कुछ खोलना पड़ेगा। इतना दुश्मनों में फिर भी आखिरकार हक की फतह हुई और हम आज रैली निकालने के लिए निकल पड़े हैं। खान साहब जिंदाबाद। डरना तो अल्लाह से और अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए हम लोग बिल्कुल डरने इन चीज़ों से ना डरते हैं और ना भागने वाले। पिछले हालात को देख के उसी किस्म की तैयारी मजबूरी थी। हकीकी आज़ादी लेने डर कहेगा। ये जितना इस किस्म के हरब इस्तेमाल करते हैं फिर इतना करे जितना ये खुद बर्दाश्त कर सके। जितना खान के खिलाफ जाएंगे उतनी आवाम खान की ताकत बन के उभरेगी और खान ताकत बन के इनके सामने मुकाबला करेगा। इंसाफ हक का होगा और हक का हमेशा अल्लाह ताला इंसाफ करता है। अपने ज़ात की जंग नहीं लड़ रहे, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे, इसके लिए हम तमाम कारकुन उनके साथ सरगर्म हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, ज़मान पार्क से रैली निकल चुकी है दाता दरबार की साइड पे और काफ़ी लोगों में जोश पाया जा रहा है। यहाँ पे पीटीआई कारकुनों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। पिछली बार शेलिंग भी की गई, अगर इस बार ये ऐसा कुछ होता है तो क्या उनका आगे से रद्द-ए-अमल होगा, उनसे बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। रैली निकल चुकी है, रवां दवाएँ। अच्छा, रास्ते भी काफ़ी सुनने में आ रहा है कि बंद किए गए हैं ताकि कारकुन पहुँच ना सकें, इस बारे में क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, कितना बंद करेंगे, कहाँ तक बंद करेंगे? आखिरकार इलेक्शन पे सब कुछ खोलना पड़ेगा, लोग पहुँचेंगे। रैली में जाने के लिए तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। बड़ी पुरजोश नजर आ रही हैं। इस वजह से इतना दुश्मनों में फिर भी आखिरकार हक की फतह हुई और हम आज रैली निकालने के लिए निकल पड़े हैं। खान साहब जिंदाबाद। रैली के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे पुरजोश नजर आ रहे हैं। पहले दफ़ा 140 मतलब नाफिज की, फिर ख़त्म कर दी। अब क्या लग रहा है खान साहब को दोबारा गिरफ्तार करने का अदालत ने कहा है, गिरफ्तार करके 29 मार्च तक पेश किया जाए। बस अदालती कार्रवाई इंशाल्लाह अदालतों से करेंगे और अल्लाह खैर करेगा। हम अदालतों का एहतराम करते हैं। अभी तो हमारी रैली है, हम इंशाल्लाह रैली अपनी करेंगे। डर नहीं लग रहा? पिछली बार शेलिंग भी की गई और इस बार काफ़ी पुरजोश आवाम नज़र आ रही है, उसके बाद भी नहीं डरी, इस बारे में क्या कहेंगे? डरना तो अल्लाह से और अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए हम लोग बिल्कुल डरने इन चीज़ों से ना डरते हैं और ना भागने वाले। आप देख रहे हैं कि हम तैयार होके आए हुए हैं और मरना जो होता है उसका टाइम होता है। बड़ा ये मास्क वगैरह लगाया हुआ है, फुल तैयारी करके आए हुए हैं शेलिंग के लिए। पिछले हालात को देख के उसी किस्म की तैयारी मजबूरी थी और इसके अलावा अगर ये ना भी हो तो हम आएंगे। खाली हाथ होंगे, निहत्ते होंगे। जिन्होंने तो ऐसी भी निहत्तों को मारना है, विद हथियार मारे, निहत्ते मारे, हम आएंगे इंशाल्लाह। अगर खान साहब के लिए जान देनी पड़ी तो तैयार हैं? आगे एक दे चुका है, बाकी सब तैयार हैं। तो डर नहीं लग रहा? पहले भी शेलिंग हुई, अब फिर पुलिस ने तशद्दुद भी किया। ये देखें, 8 तारीख को पानी में जो केमिकल मिलाया था, ये देखें अभी तक निशान है। डर कहेगा, हकीकी आज़ादी लेने डर कहेगा। सुनने में आ रहा है कि हंगामा दोबारा हो सकता है और दफ़ा 144 दोबारा तो नहीं नाफिज कर देंगे? देखिए, ये जो भी करेंगे ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जितना ये करेंगे इनकी जो है ना, इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितना इस किस्म के हरब इस्तेमाल करते हैं फिर इतना करे जितना ये खुद बर्दाश्त कर सके। ये अवाम अपने सारे डर खौफ घर छोड़ाइए, अभी डरती नहीं है। आज हम मुकाबला करेंगे, खान के खिलाफ भी लोग खड़े होंगे। जितना खान के खिलाफ जाएंगे उतनी आवाम खान की ताकत बन के उभरेगी और खान ताकत बन के इनके सामने मुकाबला करेगा। ये देख लें कि पाकिस्तान ने एक अदारे को छोड़ के सब अदारों को टक्कर दी हुई है। यही समझ लें कि जो बंदा अकेला, एक बंदा अगर इतने अदारों को टक्कर दे सकता है 75 सालों में पहली दफा, तो उसकी ताकत क्या होगी? उसकी ताकत अवाम है, उसकी ताकत उसका रब है। दोबारा अगर शेलिंग होती है तो तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है। हम पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए चोरों की टोले से हम शेलिंग क्या, हम गोलियां खाने के तैयार हैं। हमारे खान साहब ने पहले भी देखा आपने, उसने गोली खाए के भी इस मुल्क की जंग नहीं लड़ रहे, वो अपने ज़ात की जंग नहीं लड़ रहे, पाकिस्तान की बका के जंग लड़ रहे। इसके लिए हम तमाम कारकुन उनके साथ सरगर्म हैं और हम उनके साथ ये जंग लड़ते रहेंगे और ये जंग जीत के रहेंगे। अच्छा, ये फसाद जैसे किया जा रहा है, इस बार भी कुछ ऐसा लग रहा है हंगामा रेज हो सकता है, तो क्या कहेंगे? ये क्या पीटीआई को कलअदम करार देने के लिए मौजूदा हुकूमत ये हथकंडे अपना रही है? यार, इतनी बड़ी पॉपुलर जमात, जिसकी इतने जो लोग जिसके चाहने वाले हों, उसको कालादम नहीं करार दिया जा सकेगा। कोई पैगाम देना चाहेंगी पीटीएम? मैं ये कहूँगी जितना चाहे जो भी करे, कुछ नहीं होता। हम सिर्फ पुरअमन तरीके से इलेक्शन करना चाह रहे हैं और ना हम लड़ाई के मूड में है, ना लांजों के। हम अपने मुल्क को नुकसान देने वाले नहीं है। हम चाहते हैं पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो जाए, पता चल जाए चोरों का और ईमानदारों का। मौजूदा हुकूमत को पैगाम ये है कि जो 2-4 सीटें मिलती हैं वो भी नहीं मिलनी है अगर इलेक्शन ना कराए। टाइम पे इस टाइम इलेक्शन ना कराए तो 2-4 भी नहीं मिलेंगी। आप क्या समझते हैं जो सच की बात
आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। शुएब शेख साहब को गिरफ्तार कर लिया गया जो कि बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट है, इस बारे में क्या कहेंगे? तो ये बुखलाहट के शिकार है कि जिसको मर्जी गिरफ्तार करे, जो मर्जी करे, आखिर इंसाफ हक का होगा और हक का हमेशा अल्लाह ताला इंसाफ करता है और सबको इंसाफ मिलेगी। शुएब शेख को भी इन्होंने इसीलिए पकड़ा कि वो सच का आवाज़ था। हम खान के साथ, शुएब शेख के साथ, समी इब्राहिम के साथ, अर्शद शेख के साथ, हम इस इत्तेहाद में जो हिस्सा लिया हम हर उस बंदे के साथ खड़े हैं। शुएब शेख घबराना नहीं, वो आपकी माँ बहनें आपके साथ है। शुएब शेख जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपको रैली के मनाजिर दिखाए हैं और कारकुनों में काफ़ी पुरजोश नजर आ रहे थे। कारकुनों और एक बड़ी तादाद में रैली निकली है ज़मान पार्क से दाता दरबार के लिए। अभी अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हक़ाइक़ वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है।